से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप बेरोजगार हैं, मैं बेरोजगार हूँ, इस देश का युवा बेरोजगार है, हम और आप बेरोजगार हैं। इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, मोदी से नहीं पूछना चाहता हूँ। मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बेरोजगार आप हैं, मोदी नहीं है बेरोजगार। जब से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से कोई भी ऐसी नीति जो छात्रों के लिए काम आए, जिसमें किसी छात्र का, किसी युवा का फायदा हो, कोई ऐसी नीति आई? क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो आप हमको जरूर से बताएं, क्योंकि भाई हमको तो नहीं पता है कोई भी ऐसी नीति जो मोदी के द्वारा लाई गई हो और इस देश के युवाओं, छात्रों और बेरोजगारों के लिए कारगर साबित हुई हो। दोस्तों, मैंने शुरुआत से ही देखा है कि मोदी जी ने आने से पहले बहुत सारी लंबी लंबी बातें की थी। इतने रोजगार देंगे, इतने रोजगार के अवसर बनाएंगे, भारत को 5 अरब डॉलर, खरब डॉलर की इकोनॉमिक्स बना देंगे। आज क्या हश्र है, जीडीपी -23.9%। दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी का जो रेशियो है वो इंडिया में गिरा हुआ है। कोरोना महामारी के काल में और देश की अपेक्षा इंडिया की ही इकोनॉमिक्स, इंडिया की ही जीडीपी इतनी ज़्यादा क्यों गिर गई है? ये वही मोदी जी हैं दोस्तों, जिन्होंने 21 दिन में कोरोना को हराने का वादा किया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लॉकडाउन का असर सारी दुनिया में पॉजिटिव रहा, लेकिन भारत देश में क्यों निगेटिव रहा? मुझे माफ कीजिएगा, मैं मुद्दे से भटक रहा हूं, लेकिन दोस्तों ये भी एक सच है। हाँ, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि मोदी जी ने शुरुआत से क्या क्या काम किए हैं। दोस्तों, मोदी जी ने नोटबंदी की। नोटबंदी से छात्रों का कोई लेना देना नहीं है। नोटबंदी से जीडीपी ग्रोथ का या इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं। नोटबंदी हुई, जीडीपी गिरी, क्योंकि बिजनेस सही से नहीं चल पाया। नोटबंदी की वजह से बिजनेस में काफी सारे उतार चढ़ाव आए, जीएसटी आई, जीडीपी गिरी। बिजनेस सही से नहीं चल पा रहा था, छोटे बड़े सभी बिजनेस प्रभावित हुए थे उसमें। चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, इन दोनों में जीडीपी और इकोनॉमिक स्तर भारत का गिरा है। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इन दोनों महानीतियों से छात्रों का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। छात्रों का इन सब नीतियों से कोई मतलब ही नहीं है। और उसके बाद ट्रिपल तलाक आपने बंद किया, ठीक है, अच्छी बात है, चलिए वो आपने सराहनीय काम किया। राम मंदिर बना, उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं, आपको हम लोग धन्यवाद करते हैं। जम्मू कश्मीर से 370 हटा, उसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या आपकी दुश्मनी इस देश के युवाओं से ही है? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, शायद अगर आप भूल गए हों तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस देश के युवाओं की वजह से ही आज आप प्रधानमंत्री बने हैं। इस देश की युवाओं ने जो राग छोड़ा था ना आपका, इसी वजह से आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और आज आप उन्हीं बेरोजगार युवाओं की ही इस तरीके से बेइज्जती कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं डिजिटलाइजेशन, आधार कार्ड, बैंक खाते खुलवाना, उज्ज्वला योजना बांटना, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी नीतियां इन्होंने लाई हैं। लेकिन दोस्तों, सब के सब वही कड़े मुर्दे उखाड़ने वाली नीतियां इन्होंने लाई हैं। वो चाहे बैंक खाते खोलना हो, वो चाहे आधार कार्ड खोलना हो, आधार कार्ड बनवाना हो, वो चाहे आधार से बैंक को लिंक करवाना हो, पैन कार्ड बनवाना हो, जीएसटी बनवाना हो, नोटबंदी करवाना हो। दोस्तों, जो पैसा हमारे देश के पास था उसी को इस बैंक से उस बैंक, इधर का उधर, उधर का इधर, यही करते हुए बीत गई मोदी सरकार की ये नीतियां। और आज हम लोग सड़क पर बेरोजगारी के लिए धरना करने के लिए आज सड़क पर आ पहुंचे हैं। और मुझे माफ कीजिएगा, मोदी समर्थक जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज मेरे भाई, प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। बेरोजगारी से बड़ा इस देश में कोई भी महामारी नहीं है। सबसे बड़ी महामारी दोस्तों इस देश में बेरोजगारी है, और इसके विषय में हमें खुलकर बोलने में कोई नहीं रोक सकता है। मैं बोलूंगा, इस देश का युवा बोलेगा और हर बेरोजगार बोलेगा। इतनी सारी नीतियां दोस्तों हमने आपको मोदी जी की बताई, उन सब से छात्रों का, अभ्यर्थियों का, जो परीक्षाएं देने के लिए, नौकरी पाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, उन सब का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद इन्होंने ऐसी कोई भी नीति अपनी सरकार में नहीं निकाली जो युवाओं, छात्रों और बेरोजगारों के हित में हो। लेकिन इसके बावजूद
ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो सरकारी संस्थाओं की प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, जो सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट संस्थाओं में बदल देना चाहते हैं। ये किस प्रकार की राजनीति है दोस्तों? मैं पूछता हूँ आपसे, मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि आप बेरोजगार हैं, मैं बेरोजगार हूँ, मोदी बेरोजगार नहीं है। इसलिए मैं सवाल आपसे पूछता हूँ कि क्या आप प्राइवेटाइजेशन के समर्थन में हैं? नहीं ना? मैं तो नहीं हूँ। बेरोजगार कतई नहीं है प्राइवेटाइजेशन के समर्थन में, क्योंकि हम लोग बीते 5-7 सालों से पढ़ाई कर रहे हैं नौकरी पाने के लिए, और हम ये कतई नहीं चाहते हैं कि सरकारी संस्थाओं का, जिनमें नौकरी पाने के लिए हमने 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से पढ़ाई की है, कि उसका प्राइवेटाइजेशन हो। मोदी जी, आप ये नहीं कर सकते, प्लीज इसको मत करिए, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है। और अगर दोस्तों आप लोग भी हम युवाओं के साथ हैं, आप चाहते हैं कि इन सब चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन ना हो, हम लोगों को रोजगार मिले, तो 9 सितंबर 9 बजे 9 मिनट आप घर की सभी लाइटों को बंद करके आप दिया जलाइए, टॉर्च जलाइए और मोदी जी को जगाइए। धन्यवाद।